अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू देकर आया था ओसाका कंपनी में, जो कि बैटरीज़ की कंपनी है, जो बैटरीज़ वगैरह बनाती है। तो मैं रैंडमली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे मैं डिज़ाइंस वगैरह बना रहा होता हूँ, वैसे ही बना रहा था। मैंने अप्लाई किया हुआ था काफ़ी जगह पे, तकरीबन 15 से 16 जगह जो है मैंने कंपनीज़ में अप्लाई किया था जॉब के लिए। उनमें से 2-3 जगह से मुझे कॉल आई। बाकी जहाँ से कॉल आई थी इंटरव्यूज़ की, उसके ऊपर मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो मैं यहाँ से मुझे जब कॉल आई इंटरव्यू के लिए, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डिज़ाइंस बना रहा था। नेक्स्ट डे मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो पहले उन्होंने अच्छे से फॉर्म फिल करवाया, जैसे गवर्नमेंट का वो नहीं होती जॉब इंटरव्यू, गवर्नमेंट की जॉब लेने जा रहे हो तो पूरी डिटेल्स मांगते हैं। एजुकेशन क्या है आपकी, आपने कहाँ काम किया हुआ है, आपको सैलरी कितनी थी, वहाँ पे कितनी थी, सारी हर ए टू जेड चीज़। ठीक है। फिर उन्होंने इनिशियल इंटरव्यू लिया। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे इंटरव्यूज़ देने के लिए। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया। मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा सर, मैं जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने ये डिज़ाइंस बनाया है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ज़्यादा का एक्सपीरियंस बताया कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी करंटली जॉब कर रहा हूँ। ये नहीं बताया था कि मैं जो नहीं कर रहा हूँ जॉब, मेरी अभी जॉब नहीं लगी, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैंने मेंशन उनको किया कि मैं कर रहा हूँ जॉब। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आपके डिज़ाइंस कौन से हैं, आप अपने डिज़ाइंस दिखाएँ। अक्सर इंटरव्यूज़ जब देने जाते हैं तो वो आपसे हमसे पूछते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर से पूछते हैं कि भई आप अपने डिज़ाइंस शो करें, डिज़ाइंस दिखाएँ, आपने कौन-सा प्रीवियस वर्क है वो दिखाएँ। फिर वो देखते हैं, उसके बाद अपना टास्क देते हैं बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जी आप जो है ठीक है, सर जी हम आपको टास्क देंगे डिज़ाइन करने के लिए, तो आपने डिज़ाइन करना है। काफ़ी सारे में से 2-3 को बिठाया टास्क डिज़ाइन करवाने के लिए, डिज़ाइन बनवाने के लिए। मेरा नंबर आया, मैं डिज़ाइन बनाकर आया, बैठा। तो एक सिंपल सी जो ये डिज़ाइन थी ओसाका कंपनी की, जिसमें उन्होंने अपनी सोलर प्लेट्स की वो करनी थी, सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है वो लगानी थी। तो उसके ऊपर उन्होंने डिज़ाइन मुझे दे दी कि ये एग्जैक्ट डिज़ाइन आपने मुझे बनाकर दिखाना है। मैंने बनाकर दिखा दिया। फिर मैं घर आके कहते अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। नेक्स्ट डे अगले जब मैं घर पहुंचा, रात को ही मुझे मैसेज आया कि आप जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए आ जाएं। और मैंने कहा सर कुछ लाना होगा, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में अक्सर ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपको आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं खुश हो रहा था कि ये सिलेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लेकर आना। तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि भाई अब पक्का मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी। फिर मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं दिल लगा के काम करूंगा और यहीं भी लगा रहूंगा चाहे। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही। वो ये कही कि भाई अगर आपको काम के दौरान कहीं बाहर से सौदा लाना पड़े या कोई चीज़ देनी पड़े, वहाँ भी आपको जाना पड़े। मैंने कहा चलिए ठीक है, सही है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे लेट आवर्स भी होते हैं, आपको आदत होगी कि कुछ 2-3 घंटे ऊपर हो जाते हैं काम करते हुए। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, मजबूरी थी, जॉब करनी है तो कोई नहीं, मैं कर लूँगा। और टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो लगने दो। तो मैंने कहा सर जी सर, कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा। नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू के लिए मैं गया तो थोड़ी देर, काफ़ी देर उन्होंने बिठा के रखा। फिर मुझे अंदर बुलाया। फिर दोबारा कहते हैं हमारे बॉस आए। मुझे कहते हैं ये ना एक बुक थी, बुक का कैटलॉग कहते हैं ये हमें ना वो डिज़ाइन करना होता है। तो आप ये ना पीडीएफ जो है ऐसा करें, मुझे ना इलिस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करके दें। इलिस्ट्रेटर पे हम पता क्या चाहते हैं कि जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, किसी और का था, वो किसी और की बुक थी और डिज़ाइन था। वो चाह रहे थे कि वो डिज़ाइन उठा के मैं इलिस्ट्रेटर पे एडिट करूँ और उसके नीचे से हेडर और फुटर चेंज कर दूँ। अब वो पीडीएफ फाइल चेंज दे रहे हैं कि भाई आप इलिस्ट्रेटर पे काम करो। हालांकि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो होता है वो है एडोब फोटोशॉप, जिसके ऊपर ये सारा काम होता है। अब मैं परेशान, मैंने कहा कभी पीडीएफ फाइल जो है मैंने एडोब इलिस्ट्रेटर पे आज तक अपलोड वो ओपन नहीं की। तो मैं ओपन करने के देखूँ तो हो ना मुझसे। तो मैंने कहा सर फोटोशॉप पे जो ये सारी चीज़ें फोटोशॉप पे हो चेंज होती हैं, वो वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो नहीं आप इलिस्ट्रेटर पे करें। बॉस जो है उसको पता नहीं, खुद भी नहीं पता था कि आती थी, उसको खुद भी नहीं आते थे कि डिजाइनिंग करते किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं। इलिस्ट्रेटर के ऊपर लोगो डिजाइन होते हैं, वेक्टर डिजाइन होते हैं। लेकिन ये काम जो है एडिटिंग का काम, ये फोटोशॉप पे होता है।
तो मैंने कहा सर ये अब वहाँ पे ओपन ना हो, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पीडीएफ फाइल ओपन करने की। हमेशा ये होता है जेपीजी फाइल से हम डिज़ाइंस रेडी कर रहे होते थे, मैं वेक्टर डिज़ाइंस भी कुछ कुछ कोई भी डिज़ाइन। तो मैंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा आपसे नहीं हो रही, ठीक है, आप क्वालिफाइड नहीं है। मतलब आपने फाइनल इंटरव्यू के लिए पहले सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कराई, वो रेडी करने के बाद आपने फाइनल इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाया कि ये चीज़ डिज़ाइन करनी है। ये तो आप मतलब आप जो है जब जॉब देते हो तो एक 1 वीक का आप अपना वो रख सकते हो ना कि भाई ट्रेनिंग के, भाई ये हमारे काम, हमारे यहाँ पे ऐसा काम होता है। हर जगह पे अलग-अलग तरह से काम होता है। अब उन्होंने ये उनके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई जॉब चाहिए नहीं चाहिए, आप उनको ट्रेन थोड़ा-सा कर दें कि भाई आपको काम ये होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है अगर एक चीज़ जो दूसरी जगह पे नहीं होती, आपकी जगह पे सिर्फ़ होती है, तो वो आपका फर्ज बनता है ना कि ट्रेन करो कि कैसे काम होता है कैसे नहीं, और वो आप करोगे, वो आपका काम है सिखाना। उसके उसके बाद आप एक दफ़ा बता दो, अगली दफ़ा वो ना कर सके तो फिर आप बोलो। अब इसी तरह उन्होंने क्या किया, ग्राफिक डिजाइनिंग के इंटरव्यू में जब फाइनल इंटरव्यू में बुला के कैटलॉग का वो कह रहे हैं हेडर और फुटर चेंज करो, वो भी एडोब इलस्ट्रेटर पे। ये तो होता नहीं है ऐसे। अब एडोब अगर चेंज भी होना हो तो फोटोशॉप पे होता है। फिर मुझे बाहर बुला लिए कि आप जो है सिलेक्टिव, मैंने थोड़ा सा बहस की, मैंने कहा सर आपने जो है अगर ये चीज़ डिज़ाइन करानी थी तो आप पहले डिज़ाइन करा लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते। 2 दिन आपने ज़ाया किया, मेरे ज़ाया किए कि पहले आपने फाइनल से पहले सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कराई, अब यहाँ पे आके ये डिज़ाइन कराना, ये ऐसे थोड़ी होता है। आप पहले वही चीज़ डिज़ाइन करा, नहीं हो रही हो तो बंदा अगली दफ़ा आए ना। तो फिर कहते नहीं जी, आपको हमने कहा तो नहीं था ना आए, आप जो है अपनी मर्जी से आए, ना आते। मतलब इस तरह बात कर रहे हैं, अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मुझे कह रहे कि मैं मतलब आप आए क्यों, इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू देने आए क्यों, किसने कहा था आपको? तो मैं आपसे जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि आजकल मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के इतने इंटरव्यूज दिए कि ये नहीं कि डिजाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिजाइन बनाने आते हैं, वीडियो एडिटिंग आती है, डिज़ाइंस में बना लेता हूँ। कुछ डिज़ाइंस में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ डिज़ाइंस में कम टाइम लगते हैं। तो मैं हर तरह का डिज़ाइंस रेडी कर सकता हूँ। लेकिन आजकल मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें से आई डोंट नो क्या वो क्या कर रहे हैं, बस एक को नहीं आता तो निकालो, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है ना ग्राफिक डिज़ाइनर की, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। एक में अगर एक चीज़ नहीं पता तो आप वो ये नहीं करेंगे कि जो जॉब देने वाले हैं वो ये नहीं करेंगे कि भई आपको ये चीज़ नहीं पता, हम बता देंगे। नहीं, आपको नहीं पता, जाओ, हम किसी और को जिसको आता होगा हम उसको रख लेंगे। और मैंने अभी तक इतने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद मैं इतना डिसहार्ट हुआ कि मतलब मैंने कोशिश करता रहा कि मैं और इंटरव्यूज़ दूँगा। तो ये मेरा जॉब का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब का एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये वैल्यू रहेगी कि आपको काम आता भी हो, तो आप डिज़ाइन्स भी रेडी करते हो, आपने पोर्टफोलियो भी बनाया हो, फिर भी इतने सारे इंटरव्यूज़ होंगे, इतने सारे लोग आए बैठे होंगे कि इंटरव्यूज़ देने आए होंगे, उनमें से भी किसको मर्ज़ी से उनकी मर्ज़ी है जिसको सेलेक्ट करें ना करें, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। ये नहीं है ना कि आप आए हैं तो आप ही सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था, मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस इधर का रहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। दूसरी जगह तो ये भी है कि टेस्ट ले लेते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन एक तो ये 2 दिन मेरे इन्होंने ज़ाया किए इंटरव्यू बुलाकर। मुझे कहते रहे फाइनल इंटरव्यू के लिए आओ, फिर इनिशियल इंटरव्यू में आप सारी चीज़ें चेक करो ना, जब आपने इतनी डिटेल माँग ली है कि काम क्या करता है, कहाँ-कहाँ काम किया है, कितनी सैलरी चाहिए, उसी दिन आप ये सारी चीज़ें डिसाइड करो। तो स्टाफ का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। अगर आप भी साका कंपनी में अप्लाई करें तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। मेरे अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उनका रवैया ऐसे ही था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो ये मेरा था इस जॉब का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी होता है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेके मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।